Good morning, students. Today we will start our last chapter, that is our environment. Environment मैंने पर्यावरण, ठीक। और environment क्या होता है ये भी हम आगे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं राहुल और रोहन की बातचीत से। राहुल, वेयर डिड यू गो इन द समर वेकेशन? रोहन, राहुल ने रोहन से पूछा कि तुम समर वेकेशन में कहाँ जाओगे? रोहन, आई वेंट टू मीट माई तुम समर वेकेशन में कहाँ गए थे? रोहन, आई वेंट टू मीट माई ग्रैंडफादर हु स्टेज इन अल्मोड़ा इन हिमाचल प्रदेश। कि मैं अपने ग्रैंडफादर से मिलने गया था जो कि अल्मोड़ा यानी हिमाचल प्रदेश में एक जगह है अल्मोड़ा, वहाँ वो गया था। ठीक है, कि रोहन अपने ग्रैंडफादर से मिलने अल्मोड़ा गया था जो कि हिमाचल प्रदेश में है। राहुल, इट सीम्स टू बी अ स्मॉल प्लेस, डिड यू लाइक दैट प्लेस? राहुल ने बोला, लगता है ये कोई छोटी जगह है, क्या तुम्हें वो जगह पसंद है? रोहन, ओ येस आई लव्ड अल्मोड़ा। हाँ, ओ येस आई लव्ड अल्मोड़ा, कि मैं अल्मोड़ा बहुत पसंद करता हूँ। बिकॉज इट वॉज सो नीट एंड क्लीन, क्योंकि वो बहुत ही साफ सुथरा है। The air was so fresh, unlike in big cities like Delhi and कोलकाता। और वहाँ की हवा भी दिल्ली और कोलकाता से बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी है। जो हवा है वहाँ की बहुत ताज़ा है, जैसी दिल्ली और कोलकाता की पोल्यूटेड हवा है, गंदी हवा है, उस तरह की हवा वहाँ की नहीं है। राहुल, इट मीन्स द एनवायरनमेंट ऑफ अल्मोड़ा इज़ बेटर देन दैट ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो राहुल ने बोला, इट मीन्स, इसका मतलब, द एनवायरनमेंट ऑफ अल्मोड़ा, कि अल्मोड़ा का वातावरण, इज़ बेटर देन दैट ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं यानी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, ये सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। तो राहुल ने कहा कि इसका मतलब अल्मोड़ा का एनवायरनमेंट बड़ी सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से बेटर है। रोहन, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या होता है? आई नेवर हर्ड दिस टर्म बिफोर, इससे पहले मैंने ये टर्म नहीं सुनी। वाई इज़ एनवायरनमेंट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एक जगह का एनवायरनमेंट दूसरे जगह के एनवायरनमेंट से कैसे अलग होता है? तो राहुल ने आंसर दिया, एनवायरनमेंट इज़ आवर सराउंडिंग, एनवायरनमेंट जो हमारे चारों तरफ है। इट इंक्लूड्स द एयर, द वाटर, वेदर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल अदर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सराउंडिंग अस। एनवायरनमेंट मतलब हमारे चारों तरफ जो भी है। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है? द एयर, द वाटर, वेदर, प्लांट्स यानी हवा, पानी, मौसम, प्लांट, एनिमल्स एंड ऑल अदर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सराउंडिंग अस। एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? हवा, पानी, मौसम, पेड़ पौधे, जानवर और सारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो भी हमारे चारों तरफ हैं, सब मिलकर जो सराउंडिंग बनाती हैं उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, नाउ environment, everyone likes countryside environment because it is clean and pure. The air is fresh, the water is clean, there is greenery all around, very less traffic and clean and calm surroundings. हर कोई countryside environment को पसंद करता है। क्यों? क्योंकि it is clean, ये साफ होता है, शुद्ध होता है। द एयर इज़ फ्रेश, हवा एकदम ताज़ा होती है। द वाटर इज़ क्लीन, पानी एकदम साफ़ होता है। देयर इज़ ग्रीनरी ऑल अराउंड, और क्योंकि चारों तरफ हरियाली होती है। वेरी लेस ट्रैफिक, ट्रैफिक बहुत कम होता है। एंड क्लीन एंड काम सराउंडिंग्स, और साफ़ सुथरी और शांत सराउंडिंग्स यानी चारों तरफ जो भी होता है वो बहुत शांत और साफ़ सुथरा होता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, द एनवायरनमेंट ऑफ बिग सिटीज़, जो बिग सिटीज़ होती हैं उनका एनवायरनमेंट इज़ इम्प्योर एंड डर्टी। इम्प्योर माने अशुद्ध एंड डर्टी माने गंदा,
कि जो बड़ी सिटीज़ होती हैं उनका एनवायरनमेंट इम्प्योर यानी अशुद्ध और गंदा होता है। इट इज़ फुल ऑफ डर्ट, डस्ट, स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस। ये डर्ट, गंदगी, धूल, धुआं और हार्मफुल गैसेस से भरा हुआ होता है। इट इज़ फुल ऑफ, ये भरा हुआ होता है धूल, गंदगी, धुएं और हार्मफुल गैसेस से। द एयर इज़ नॉट फिट टू ब्रीथ इन एंड द वाटर इज़ नॉट प्योर इनफ टू ड्रिंक। जो हवा होती है वो सांस लेने के लिए जो है अच्छी नहीं होती है। एंड द वाटर इज़ नॉट प्योर इनफ टू ड्रिंक, और जो पानी है वो पीने के लिए सही मात्रा में शुद्ध नहीं होता है। यानी जो पानी होता है वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है, जो हवा होती है उसमें भी सांस लेना हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो क्या अंतर हुआ बिग सिटीज़ और कंट्री साइड मीन्स जो गांव की तरफ जगह होती है, ठीक है, या कंट्री से शहरों से बाहर की जगह होती हैं। जो गांव और उसके आसपास की जगह होती हैं वो है कंट्री साइड, एंड बिग सिटीज़ मीन्स जो बड़े बड़े शहर होते हैं। तो उन दोनों के एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क होता है ये यहाँ पर समझाया है। जो कंट्री साइड में एनवायरनमेंट होता है वह साफ़ सुथरा, ताज़ी हवा और साफ़ पानी की होता है उसमें, और जो सिटीज़ में होता है वहाँ हवा जो है इम्प्योर होती है, पानी जो है वो भी गंदा होता है, और आसपास बहुत धूल, गंदगी और जहरीली गैसेस होती हैं। व्हाट मेक्स द एनवायरनमेंट डर्टी? एनवायरनमेंट को कौन डर्टी माने गंदा बनाता है? व्हेन द एयर, वाटर एंड सॉइल अराउंड अस आर नॉट प्योर। जब हमारे चारों तरफ की हवा, पानी और मिट्टी नॉट प्योर माने शुद्ध नहीं होती है, एंड क्लीन एंड आर अनफिट फॉर ह्यूमन यूज़। जब वो ना तो शुद्ध होती है, ना साफ़ होती है, और इंसानों के यूज़ के लिए अनफिट होती है यानी सही नहीं होती है, दे आर सेड टू बी पॉल्यूटेड, तब उन्हें पॉल्यूटेड कहा जाता है। मतलब कि जब हमारे आसपास की हवा साफ़ नहीं होती तो हवा को पॉल्यूटेड बोल दिया जाता है। जब हमारे आसपास का वाटर गंदा होता है, साफ़ सुथरा नहीं होता है, पीने के लायक नहीं होता है, तो उसको, उस वाटर को पॉल्यूटेड बोलते हैं। और जब सॉइल हमारे चारों तरफ की हार्मफुल हो जाती है, उसमें गैसेस हो जाती हैं, हार्मफुल गैसेस भर जाती हैं, या कूड़ा करकट भर जाता है, तो हम उस सॉइल को भी पॉल्यूटेड बोलते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, मेनली 4 तरह के पॉल्यूशन होते हैं। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। एयर गंदी हो तो एयर पॉल्यूशन, वाटर गंदा होता है तो वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ यानी जो आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा उससे होता है नॉइज़ पॉल्यूशन, एंड मिट्टी जो ख़राब हो जाती है उससे होता है सॉइल पॉल्यूशन। नाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच कॉज पॉल्यूशन। ऐसी कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि पॉल्यूशन करती हैं या पॉल्यूशन का कारण बनती हैं। ठीक है, इसका लाइन का मतलब क्या हुआ कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनके कारण पोल्यूशन होता है। फर्स्ट है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कैसे होता है? टू मैनी व्हीकल्स ऑन रोड। सबसे बड़ा कारण होता है रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का होना, क्योंकि रोड पे जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो ज़्यादा ट्रैफिक्स में से धुआं निकलता है, इससे हवा जो है पोल्यूटेड होती है। स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम फैक्ट्रीज़, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में जो चिमनी लगी होती हैं उनसे जो धुआं निकलता है वो कहाँ जाता है? सारा एनवायरनमेंट में ही जाता है, हवा में जाता है, तो उससे भी एयर पॉल्यूटेड होती है। यूजिंग अनलेडेड पेट्रोल इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में अनलेडेड पेट्रोल यूज़ करने से भी जो है एयर पॉल्यूटेड होती है। देन कटिंग ट्रीज़, और पेड़ों को काटने से भी एयर पॉल्यूटेड होती है। क्यों होता है? पेड़ों को काटने से एयर पॉल्यूटेड कैसे होती है? हम लोगों ने जो प्लांट्स वाला चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं अपने यूज़ के लिए, और बदले में ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। तो जब प्लांट्स कम हो जाएंगे, अगर प्लांट्स को हम काटते जाएंगे, ट्रीज़ को काटते जाएंगे, तो वो कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे तो हमें एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि प्लांट्स नहीं होंगे उनको उसको रिलीज़ करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्लांट्स नहीं होंगे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना।
प्लांट्स नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होती रहेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी। तो कटिंग ट्रीज, पेड़ों का काटना भी एयर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा रीज़न है। नाउ कंट्रोल ऑन एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन को किस तरह से रोका जा सकता है? शिफ्टिंग फैक्ट्रीज आउटसाइड सिटीज़, की जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं उनको शहर से बाहर लगाना चाहिए। पोल्यूशन चेक ऑफ एवरी व्हीकल्स, हर व्हीकल का पोल्यूशन चेक करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो व्हीकल्स होते हैं, कार हैं, बसेज हैं, इनको हमेशा टाइम टाइम पर चेक करते रहना चाहिए कि इनकी जो अंदर मशीनरी है वो सही से काम कर रही है या नहीं। सब गाड़ियों में से एक साथ धुआं नहीं निकलता है। कोई कोई देखा होगा आपने, कोई कार या बस जाती है या ट्रक जाता है तो एकदम ब्लैक कलर का धुआं निकलता हुआ जाता है ना। लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनसे धुआं नहीं निकलता है। तो जिन गाड़ियों में अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उन गाड़ियों से काला धुआं निकलता है, इसलिए हर व्हीकल का पोल्यूशन चेक होना चाहिए। देन ग्रोइंग मोर ट्रीज़, अब क्योंकि पेड़ों के कटने से ऑक्सीजन कम होती जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। यूजिंग सीएनजी इन व्हीकल्स, और पेट्रोल की जगह गाड़ियों में सीएनजी का यूज़ बढ़ाना चाहिए। इस तरह से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे जो है कल पढ़ेंगे हम लोग। तो आज मैंने जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ के उसको समझने की कोशिश करेंगे, और मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ वर्ड्स, उनको उनकी स्पेलिंग को ध्यान से पढ़ के उनको याद करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज एनवायरनमेंट, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, सराउंडिंग्स, वेदर, वाटर, ये सब आप पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं इसलिए आपको याद होगी स्पेलिंग। ग्रीनरी, ट्रैफिक, देन impure, polluted, vehicles, unladen, ओके, दैट्स ऑल। इनको जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन कराए हैं उनको स्पेलिंग के साथ लर्न करेंगे, उनका मीनिंग भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।